लास्ट एपिसोड में देखा कि इन लोगों ने एरिगोर को हरा दिया है और लूलाबाई को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। अब आगे सो व्हाट्स अप पीप्स, तो आज हम फेरीटेल का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है नात्सू डिवावर्स अ विलेज। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। ये है बिस्का मोलेन एंड एल्जेक कॉनल, ये दोनों ही फेरीटेल विजार्ड हैं। ये मास्टर और टीम नात्सू को ढूंढ रहे हैं। यहाँ उन्हें उनके फुटप्रिंट मिल जाते हैं और पता चलता है कि वो लोग क्लोवर कैनन शहर में एंटर हो चुके हैं। अब वो इसके बारे में मीरा जैन को इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर मीरा जैन घबरा जाती है। तो एल्जेक कहता है कि क्लोवर कैनन एक डेथ ट्रैप है, उसमें से हंटर गिल्ड के एक्सपीरियंस मेंबर भी बाहर नहीं आ पाए। तो फिर बिस्का कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये लोग वहाँ क्यों गए हैं। तो मीरा जैन कहती है वो लोग उस विलेज में किसी रीजन से ही गए होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरीटेल ग्रुप खो चुका है और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये है वेब वैली, जो कि एक भूल भुलैया है। यहाँ पर लोग इसे डेकोरेट करने आते हैं, वो भी अपनी हड्डियों से। अब आप समझ ही गए होंगे। उसके साथ ये सभी बहुत ज्यादा भूखे भी हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं है। उसके बाद हैप्पी को कुछ दिखाई देता है और वो बताता है कि ये विंग फिश हैं और मैंने सुना है कि ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं। फिर सभी विंग फिश को पकड़ने के लिए फिशिंग रोड लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इतनी सारी फिशेज में एक पकड़ाती है। फिर नात्सू कहता है कि हैप्पी ये तुम ही खा लो। तभी हैप्पी कहता है कि तुम लोगों का क्या होगा। फिर ग्रे कहता है कि जल्दी खा लो बे। अब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक विलेज दिखाई देता है। अब वो तेजी से भागने लगते हैं, खाना खाना खाना। और वो देखते हैं कि इस विलेज में तो बहुत ज्यादा शांति है, शायद यहाँ कोई नहीं है। फिर पूरे विलेज में देखते हैं कि कोई मिल जाए। उसके बाद नात्सू और ग्रे को मिलता कोई नहीं है, लेकिन खाना जरूर मिल जाता है और नात्सू सोचता है कि खा लूं। इतने में ही वहाँ पर एर्जा आ जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर ग्रे कहता है कि कोई ऐसे टेबल पर खाना छोड़कर क्यों जाएगा, इसे किसने बनाया और अब कहाँ है। तो अब एर्जा कहती है कि तुम लोग जाओ मशरूम ढूंढो और विलेज में जो खाना है वो कोई नहीं खाएगा। मैं और मास्टर इस विलेज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद नात्सू, ग्रे, लूसी और हैप्पी को मशरूम मिल जाते हैं। नात्सू और ग्रे उन्हें कलेक्ट करने के साथ ही उन्हें खा भी लेते हैं और उनके सर पर मशरूम आ जाता है। दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते लड़ने लगते हैं। अब हैप्पी भी खा लेता है और उसके साथ भी वही होता है। अब लूसी नोटिस करती है कि नात्सू का मशरूम बड़ा हो गया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे? फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि मैंने पूरा विलेज देख लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तभी एर्जा जमीन पर एक क्रैक देखती है और कहती है कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब देखते हैं कि नात्सू और ग्रे के सर पर जो मशरूम है वो गिर जाते हैं, पर हैप्पी का नहीं गिरता। और अब ये विलेज की साइड भागते हैं। तभी देखते हैं कि जो जमीन पर क्रैक हैं वो शाइन कर रहे हैं और सारे घर भी मूव करने लगते हैं। फिर वो जल्दी से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि जो घर वगैरह थे वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि ये बैंड मैजिक है, इसे अलाइव कहते हैं। ये मैजिक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में बदल देता है। तो एर्जा कहती है कि ये काम शायद डार्क गिल्ड का है, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसे मैजिक आइटम मिले जो कि ब्लैक मैजिक में यूज किए जाते हैं। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि शायद डार्क गिल्ड कुछ प्लान कर रहा था और ये प्लान उन्हीं पर भारी पड़ गया। पर एक बात है, ये लिविंग क्रिएचर्स हैं और हम इन्हें बदल सकते हैं खाने में। फिर ये लोग मॉन्स्टर को अपना खाना बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। सब अपने अपने अटैक यूज करने लगते हैं। उसके बाद ये सब टेस्ट करने लगते हैं। तो नात्सू कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत गंदा है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है। फिर ग्रे हैप्पी से कहता है कि तुम्हारा मशरूम गिर गया। तो हैप्पी रोते हुए कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों नहीं की, तू भी तो किससे लड़ रहा था। उसके बाद मॉन्स्टर दोबारा आ जाते हैं और ये फिर से अटैक करने लगते हैं और अब लूसी गेट की से टोरस को समन करती है। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और सब गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फ्लैशबैक। हमने मैजिक सर्कल क्रिएट किया था ताकि हम फॉरबिडन स्पेल यूज कर सकें, लेकिन मॉन्स्टर अपेयर हो गए और उन्होंने हमारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर एर्जा कहती है कि इसका मतलब तुम सभी उन मॉन्स्टर के अंदर फंसे हुए थे। फिर वो आदमी कहता है कि जब आप लोग इस विलेज में एंटर हुए तो ये मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया था और हमने अपना कंट्रोल खो दिया था। फिर मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें इस मैजिक से रिलीज किया है और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि फिर से तुम मैजिक का गलत
गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर एर्जा मास्टर से कहती है कि जब हम नीचे गिर रहे थे तब आपने हमें बचाया और इन लोगों को हम मैजिक से बाहर निकाला और उस सर्कल को भी बंद कर दिया, लेकिन कैसे? तो मास्टर कहते हैं कि ये सब मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अभी ये मैटर करता है कि हम भूखे हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है एंड आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी थी कि हम इसके फिलर एक्सप्लेन करें या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।